मैं अगर वीडियो बनाता हूँ और 1000 लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो उसमें से अगर एक आदमी सीख ले तो मैं समझता हूँ पैसे पूरे हो गए। इसी तरह से आदतन गरीब मुल्क क्यों है? आदतन गरीब मुल्क इसलिए हैं कि हम सारे वही काम करते हैं जो हमारे वालिदैन ने हमें सिखाए हैं, हमारे दादा ने हमें सिखाए हैं। और आदत बग़ैर किसी सोच से समझे हम कर सकते हैं। मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ब्रश करना, कंघा करना, नहाना, खाना खाना, ये सारे वो काम हैं जो हम आदत से करते हैं। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड पे आप टाइप कर रहे हैं, वो आदतन करते हैं, यूँ टाइप कर रहे हैं, आदतन करते हैं, ये आपकी स्पीड बन जाती है। पाकिस्तान में क्या हर परचून वाला अमेज़ॉन पे माल बेच रहा है? नहीं। पाकिस्तान में हर जूता बनाने वाला अमेज़ॉन पे माल बेच रहा है, दराज पे माल बेच रहा है? नहीं। पाकिस्तान में हर समोसे वाला, पकौड़े वाला फूड पांडा पे माल बेच रहा है? नहीं। तो हमें कम से कम 500 और सनी अली चाहिए कि वो 200 मिलियन तक पहुंच सके। मैं अक्सर बोलता हूं कि पाकिस्तान एक आदतन गरीब मुल्क है। आदतें क्या होती हैं? कोई भी चीज़ जो हम 100 से ज़्यादा दफ़ा कर लेते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। और आदत बग़ैर किसी सोच से समझे हम कर सकते हैं। मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, ब्रश करना, कंघा करना, नहाना, खाना खाना, ये सारे वो काम हैं जो हम आदत से करते हैं। और इसके अंदर मसल मेमोरी होती है, इसको मसल मेमोरी कहते हैं कि जी इंसान मिसाल के तौर पे कीबोर्ड पे आप टाइप कर रहे हैं, वो आदतन करते हैं, यूँ टाइप कर रहे हैं, आदतन करते हैं, ये आपकी स्पीड बन जाती है। कोई भी चीज़ आप कॉन्शियसली करते हैं, सोच के करते हैं, तो वो आदत नहीं होती, वो आप उस पर अटेंशन दे रहे होते हैं। तो खाना जैसे हुज़ूर की हदीस है कि 40 दफ़ा चबाना चाहिए। तो अगर आप आदत डाल लें 1 दफ़ा 40 दफ़ा चबाने की तो फिर आप ये ऑटोमेटिकली करेंगे, ये आदत हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोच के खाएंगे 1 2 3 4 5 10 में ही थक जाएंगे। अबे यार क्या मुश्किल है, खाना ही नहीं चब रहा। तो अगर आप खाना चबा के शुरू कर दें, जो कि हदीस भी है, तो आपके पेट के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, आपके जिगर के मसाइल भी ठीक हो जाएंगे, आपके बहुत सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब हम खाना चबाते हैं तो लुआब निकलता है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो खाने के साथ मिक्स होते हैं और फिर जब पेट में जाता है तो खाना आराम से हज़म हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही जैसे हम खाते हैं बग़ैर सोचे समझे तो वो हज़म नहीं होता। तो 40 दफ़ा खाने की आदत बनानी चाहिए। इसी तरह से आदतन गरीब मुल्क क्यों है? आदतन गरीब मुल्क इसलिए हैं कि हम सारे वही काम करते हैं जो हमारे वालिदैन ने हमें सिखाए हैं, हमारे दादा ने हमें सिखाए हैं। उनके पास यूट्यूब नहीं था, उनके पास मेजॉरिटी के पास एजुकेशन नहीं थी, मेजॉरिटी के पास अभी भी एजुकेशन नहीं है। तो अगर एक लकड़हारा है, बढ़ई है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है और गरीब है, और मैं कह रहा हूँ कि वो आदतन गरीब है, तो आदतन गरीब इसलिए है कि वो नई तरीके नहीं सीखे उसने कि नया तरीका इलेक्ट्रिशियन बनने का क्या है, काश्तकारी का क्या है, बढ़ई बनने का क्या है, कौन सा ऐसा टूल मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, औज़ार इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसकी वजह से मैं जो कुर्सियाँ एक दिन में बनाता हूँ, एक कुर्सी बनाता हूँ एक दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी जगह में अगर 5 कुर्सी बनाना शुरू कर दूँ या 3 कुर्सी बनाना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अगर एक कुर्सी पे 1000 रुपये कमाता हूँ तो 3 कुर्सी पे 3000 रुपये कमाऊँगा, नहीं तो 2500 रुपये कमाऊँगा, नहीं तो 2000 तो कमाऊँगा ना। उतने ही टाइम में जब आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो आप जो प्रोड्यूस करते हैं, जो बनाते हैं, जो क्रिएट करते हैं अपने टाइम से, वो ज़्यादा हो जाता है। और जब वो ज़्यादा हो जाता है तो आपकी आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाती है। हम लकी हैं कि ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ 200 मिलियन इंसान रहते हैं, वहाँ पर लोग बहुत हैं, कंज्यूमर बहुत हैं, लेकिन हम चीज़ें कम बनाते हैं और नॉलेज को शेयर करते हैं फ़ौरन डर जाते हैं। ये भी एक पुरानी सोच है कि नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज जो है वो आपका बिज़नेस ख़राब हो जाता है। पाकिस्तान में 200 मिलियन इंसान रहते हैं। हम क्योंकि आज के दौर में ज़्यादातर लोग मेरे जो सुनने वाले हैं वो आईटी वाले हैं। हमारे पास इस वक्त बेंचमार्क बन गया है, सनी अली और साकिब अमेज़ॉन सिखा रहे हैं। इनसे बड़ा कोई ग्रुप नहीं है पाकिस्तान में। 7 लाख लोगों को ये लोग काम सिखा रहे हैं। 7 लाख लोग सिखा रहे हैं, एग्रीड। 200 मिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 7 लाख लोगों को सिखाया जा रहा है। अभी तक हमने 1% मार्केट भी कैप्चर नहीं करी। 1% का मतलब होता 2 मिलियन लोग। तो हमें कम से कम
500 और सनी अली चाहिए कि वो 200 मिलियन तक पहुंच सके। अब 500 सनी अली एक दिन में तो नहीं बना सकते हम, तो किस तरह बनेंगे कि आप में से जिन लोगों को अमेज़ॉन पढ़ाना आता है, अगर सनी अली का टारगेट है कि मैंने $1,00,000 वालों के साथ बिज़नेस करना है, तो आप टारगेट बना लें मैंने 50,000 वालों से करना है, मैंने $10,000 वाले से बिज़नेस करना है, $100 वालों से करना है। पाकिस्तान में क्या हर परचून वाला अमेज़ॉन पे माल बेच रहा है? नहीं। पाकिस्तान में हर जूता बनाने वाला अमेज़ॉन पे माल बेच रहा है, दराज पे माल बेच रहा है? नहीं। पाकिस्तान में हर समोसे वाला, पकौड़े वाला फूड पांडा पे माल बेच रहा है? नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अभी तक 99.5% पाकिस्तान ई कॉमर्स पे नहीं आया है। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है अभी तक, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है अभी तक, और हमें उसको कैश करना चाहिए। हमारी आदत यह है कि हमने आगे अपना इल्म को शेयर नहीं करना है, डरना है कहीं हमारा कॉपी ना हो जाए। अरे भैया, अगर आपने समोसे वालों को फूड पांडा चलाना सिखा दिया, तो समोसे वाले से आपने फूड पांडा जब चलाना सिखाया क्योंकि आपको कोई और नहीं मिला था, तो जब आप 100 को सिखाएंगे तो आप एक्सपर्ट हो गए। जब आप एक्सपर्ट हो गए तो आप समोसे से बिरयानी पे माइग्रेट कर जाइए, बिरयानी से आप पिज़्ज़ा हट पे पिज़्ज़ा वाले माइग्रेट कर जाइए। जो बंदा 2000 का पिज़्ज़ा बेच रहा है ना, उसको कन्विंस करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी चाहिए, इल्म की एक्सपर्टीज़ भी चाहिए। जब आपने 100 आदमी को सिखाया तो आप एक्सपर्ट हो गए। अब आप बिरयानी वाले को भी सिखा सकते हैं और पिज़्ज़ा वाले को भी सिखा सकते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट पिज़्ज़ा वाले पे पहुंचना चाहते हैं। उसकी वजह से ना उनको पास एक्सपर्टीज़ होती है, ना उनको बेचना आ रहा होता है, ना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती है, ना सेल्स की एक्सपर्टीज़ होती है। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि वो पिज़्ज़ा वाला नहीं माना और आप डिसअपॉइंट होकर घर आ गए और आपने कहा यार ये तो बेकार बिजनेस है, रेहान भाई तो उल्टी सीधी बातें करते हैं। भाई, समोसे वाले से शुरू करो जो बहुत सारे हैं, रोटी वाले से शुरू करो जो बहुत सारे हैं। सारे लोग कभी भी नहीं सीखते। मैं अगर वीडियो बनाता हूँ और 1000 लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो उसमें से अगर एक आदमी सीख ले तो मैं समझता हूँ पैसे पूरे हो गए। ये रेट है सीखने का 0.1%। तो अगर आप 10 समोसे वाले के पास जाते हैं और 10 समोसे वाले फूड पांडा के बजाय अब 2 आ जाते हैं ना उसमें, तो आप समझे वाह दिहाड़ी अच्छी लगी। लेकिन 10 पिज़्ज़ा वाले कहाँ से लाएंगे आप? सीखेंगे कैसे? तो सीखने के लिए नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, ऊपर से नीचे नहीं आना होता भाई। यह है आदतन गरीब होना। आदतें हैं कि यार कम काम किया जाए, ज़्यादा पैसे आ जाए, ये आदत है। गवर्नमेंट की नौकरी कर ली जाए, काम नहीं करना पड़ेगा, ये आदत है। गवर्नमेंट की नौकरी में है तो कोई इनोवेशन ना की जाए क्योंकि कोई इदारा पकड़ लेगा, नैब पकड़ लेगा, फला, ये आदत है। हम जितने काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, जो हमारी पास सोच है ना, एक्शन जो हम ले रहे हैं वो सोच ले रहे हैं 5 और 10 और 20 साल पुरानी सोच के ऊपर, अभी की सोच पे नहीं ले रहे। आज की सोच ये है कि पाकिस्तान में 100 मिलियन फ़ोन है, मैं इन 100 मिलियन के लिए कौन सी दुकान खोलूं जो उसमें से 1 मिलियन लोग मेरे से कस्टमर बन जाएं। हमारी सोच क्या होती है, हम एक मोहल्ले में रहते हैं, 5000 लोग रहते हैं, मैं यहाँ कौन सी दुकान खोलूँ कि इनकी में से 1000 की नीड सर्व हो जाए। गलत नहीं सोच रहे, लेकिन थोड़ी सी पुरानी सोच है, आदत है लोकल सोचने की। आप कहाँ रहते हैं आज? इंटरनेट पे रहते हैं। इंटरनेट पे कितने लोग रहते हैं? 4 बिलियन लोग रहते हैं। उन 4 बिलियन में से अगर आप 0.1% मार्केट कैप्चर कर ली तो आप बिलियनर बन जाएंगे। बिलियनर, 160 बिलियन रुपए के मालिक। लेकिन क्योंकि सोच ये है कि मैं तो थरपारकर में रहता हूँ, मैं तो मिट्टी में रहता हूँ, मैं तो टंडू आदम में रहता हूँ, मैं तो जंगशाही में रहता हूँ, मैं तो स्कर्दू में रहता हूँ, मैं तो खपलू में रहता हूँ, मैं तो कचूरा में रहता हूँ, मैं तो कराची में रहता हूँ। तो ये छोटी मार्केट हो गई। 100 मिलियन फ़ोन यूज़र हैं। 100 मिलियन फ़ोन यूज़र का 0.1% कैप्चर करा तो 1 लाख यूज़र बन गए। तो 1 लाख यूज़र के लिए आप कौन सी सर्विस बनाते हैं, ये सोचें, तो आप आदतन अमीर हो जाएंगे। क्योंकि सोचने की आदत चेंज हो गई। अगर कोई बढ़ई है और वो बढ़ई हमेशा से एक तरह का काम करता हुआ आ रहा है और वही करता जा रहा है, तो गलत है ना। अब बढ़ई है, फ़र्ज़ करें बढ़ई है, बढ़ई के पास
फेसबुक भी मौजूद है, बड़े के पास इंटरनेट भी मौजूद है, नहीं है तो उसके किसी भाई के पास है, बच्चे के पास है, भांजे भतीजे के पास फेसबुक है। अब हम इससे बाहर आ चुके हैं। अब वो क्या करे कि यार आजकल कोरोना है, काम नहीं मिलता, तो क्या करे? दर्जी है, आजकल कोरोना है, काम नहीं मिलता, है ना, यही सोचते हैं ना। तो कैसे काम नहीं मिलता? आप अगर ये सोचते हैं कि मैं तो मिट्टी में रहता हूँ, तो वहाँ टोटल 10 लाख लोग हैं, वो खुद ही गरीब हैं, और उनमें से भी लोगों की नौकरी चली गई कोरोना की वजह से, तो अब मुझसे कौन काम बनवाएगा? लेकिन मिट्टी में TCS भी मौजूद है, ट्रैक्स भी मौजूद है, दूसरे कोरियर कंपनी भी मौजूद हैं, ट्रक भी चलते हैं, बसें भी चलती हैं ना। तो अब आप अगर दर्जी हैं और आपको ये सदरी बनाना आती है और आप 200 रुपये सिलाई लेते हैं, तो आप तस्वीरें लें 5, फेसबुक पे इश्तिहार करें, दराज पे इश्तिहार करें, ये आपको सदरी मिल जाएगी 3000 रुपये की, एक भी नहीं है आपके पास, ठीक है। ऑर्डर आ गया, किसी से उधार पकड़ें, नहीं तो अम्मी से उधार पकड़ें, कोई बाली बेच दें, कोई अंगूठी बेच दें, कुछ जैसे अगर किसी की टांग टूट जाए तो आप लोग 5-10 हज़ार रुपये निकाल लेंगे ना कहीं से, या नहीं निकालेंगे? निकाल लेंगे ना। तो 5-10 हज़ार रुपये आप बिज़नेस के लिए भी निकाल सकते हैं। सदरी का ऑर्डर पकड़ें, ऑर्डर आ गया, क्या 1 हफ्ते में डिलीवरी होगी, बना ऐसी के भेज दें, बड़ा ही है। कुर्सियों के फ़ोटो ले जो बना सकता है अच्छी, और फ़ोटो लेके लगा दे, ये इतने की कुर्सी है, 1 हफ्ते में मिल जाएगी। ऑर्डर आ जाए, रॉ मटेरियल ख़रीदें, बनाए भेज दें। ये है इंटरनेट का फ़ायदा, ये नई सोच है। आदत चेंज करनी होगी। हाय यार किसी को बोलो ना यार, कोई काम वाम दिला दे, ये सोच चेंज होगी तो मुल्क चेंज हो जाएगा। बार बार याद रखें, मैं 200 मिलियन मुल्क के लोग में, मैं 200 मिलियन इंसानों के मुल्क में रहता हूँ, मैं 200 मिलियन इंसानों के मुल्क में रहता हूँ, मैं 200 मिलियन इंसानों के मुल्क में रहता हूँ। इस मुल्क में 90 मिलियन लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, 50 मिलियन लोग फेसबुक चलाते हैं, 50 मिलियन लोग टिकटॉक चलाते हैं। मैं इनको क्या बेच सकता हूँ? ये सोचना शुरू करें, पहुँच जाएंगे। और नहीं सोच सकते तो कोई बात नहीं, लगे रहें जहाँ लगे हैं, तो कोई ना कोई तो सोचेगा। और आप जब कोई ना कोई सोच लेगा और बराबर वाला करना शुरू कर देगा, तो आप उसको देख के करना शुरू कर देंगे, वैसे करना शुरू कर दें। ज़रूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ मेरी बात सुन के करें। मेरी बात सुन के सिर्फ 0.1% लोगों ने करना है, उससे ज़्यादा मैं काम ही नहीं कर रहा उससे ज़्यादा के लिए। इसलिए कि मेरी बात लोगों को जब समझ में आएगी, जब मेरे जैसे 100 लोग और होंगे और वो भी यही काम कर रहे होंगे। मैं क्या काम करता हूँ? मैं पाकिस्तान से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए पिछले 11 साल से काम करता हूँ। दुनिया से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए पिछले 11 साल से काम करता हूँ। पिछले 5 साल में यूनाइटेड नेशन ने भी गोल निकाल दिया, SDG गोल नंबर 1। अभी तक तो वो लोग सीख ही रहे हैं कि ये क्या होता है। तो अब मुझे सहारा हो गया कि और लोग भी ये काम कर रहे हैं। तो जब मेरे जैसे 100 लोग आएंगे और बोलेंगे अब कि पाकिस्तान में कम से कम 1 लाख रुपए आमदनी होनी चाहिए, तो अब आपको मेरी बात का यकीन भी आएगा और आपको ये भी लगेगा कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि ऐसा हो जाए। अभी सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ना, तो यकीन नहीं आएगा। जब तक कि 10-20 लोग नहीं बोलते, कुछ नहीं होता।